हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे। दोस्तों, आपकी इंग्लिश ग्रामर कितनी भी कमजोर हो, कितना भी आपको इंग्लिश ग्रामर से डर लगता हो, लेकिन अब से नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसा ही पढ़ाएंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे बने रहिए और बाकी इंग्लिश ग्रामर को हलवा करना मेरा काम है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या इंग्लिश में दोस्तों, अगर आपको A to Z आता है, अगर उसके आगे कुछ नहीं आता तब भी आप परेशान मत होइए। अगर आपको कोई दोस्त परेशान है तो उसे ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जो हमारी ABCD होती है उसे हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लेटर्स कहते हैं। लेटर्स कहते हैं। और दोस्तों, जब लेटर्स को सही क्रम में जोड़ा जाता है तो हमारा क्या तैयार होता है? वर्ड्स तैयार होते हैं। ओके दोस्तों, क्या तैयार होता है? वर्ड्स तैयार होते हैं। और जब दोस्तों वर्ड्स को सही क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? क्या बनता है दोस्तों? जब वर्ड्स को सही क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है। क्या बनता है दोस्तों? तो हमारा सेंटेंस बनता है। और जब हम सेंटेंसेस को सही क्रम में जोड़ते हैं तो हमारी स्टोरी बनती है। क्या बनता है दोस्तों? हमारी स्टोरी बनती है। और हमें इंग्लिश ग्रामर में इतना ही पढ़ना होता है कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है और स्टोरी क्या होती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो हमारी A to Z होती है वो हमारे लेटर्स होते हैं। लेटर्स क्या होते हैं दोस्तों? A से A to Z होते हैं, ये हमारे लेटर्स होते हैं। जब हम A to Z को सही क्रम में यानी ऐसे लेटर्स को जोड़ेंगे जिसका कोई सेंस होता हो, जैसे केट, डॉग, दोस्तों ये हमारे क्या है? ये हमारे वर्ड हैं। क्या है दोस्तों? वर्ड है। जब वर्ड्स को सही क्रम में जोड़ा जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। और जब सेंटेंसेस को सही क्रम में जोड़ा जाएगा तो हमारी स्टोरी बनेगी। चलिए दोस्तों, वर्ड के डिफिनीशन देखते हैं। वर्ड्स और सेंटेंस। पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे? सेंटेंस की डिफिनीशन देखेंगे। A sentence is a group of words which make full sense is called sentence. स्टार्ट सेंटेंस। और दोस्तों हम देखिए दोस्तों, यहाँ आपने सेंटेंस लिखा तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे? आ वर्ड। आ वर्ड, आ वर्ड्स इज आ ग्रुप ऑफ। जहाँ आपने वर्ड्स का ग्रुप लिखा है वहां आप क्या किसका ग्रुप से लिखेंगे? लेटर्स का ग्रुप लिखेंगे। ओके दोस्तों, वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, group of letters which make full sense is called sentence. हमारी दादी कार्ड दोस्तों क्या हो जाएगा? इस कार्ड वर्ड हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? इस कार्ड वर्ड्स। चलिए दोस्तों देखते हैं वर्ड्स की डिफिनीशन क्या होती है। अब वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक फुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। और दोस्तों सेंटेंस की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक फुल सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, जो हमारा सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट और दोस्तों दूसरा हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट एंड दोस्तों क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। चलिए नीचे देखते हैं। सेंटेंस 2 पार्ट। पहला सब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और प्रेडिकेट को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। सीता is a good
गर्ल। चलिए बताइए दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जल्दी बताइए दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। राम इज अ गुड बॉय। देखिए दोस्तों, हमारा कर्ता क्या है, कर्ता हमारा राम है, यानी किसके बारे में बात हो रही है, तो राम के बारे में बात हो रही। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए फिर देखते, सीता इज अ गुड गर्ल। सीता क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, बाकी सारा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं काइंड। सेंटेंस के काइंड कितने होते हैं दोस्तों। सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं। पहला क्या होता, असर्टिव। असर्टिव दोस्तों, असर्टिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य। दोस्तों दूसरा हमारा क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फिर बताइए दोस्तों, जो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट होता है उसे हम इम्परेटिव कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इम्परेटिव के बाद एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ओके दोस्तों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। और दोस्तों जो हमारा पांचवा होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों जो हमारा सेंटेंस के काइंड्स होते हैं, ये दोस्तों पार्ट है। क्या है दोस्तों, ये सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं और ये काइंड्स हैं। ओके दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा कि काइंड्स कितने होते हैं और पार्ट कितने होते हैं। पहला क्या है सेंटेंस का पार्ट, काइंड्स, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। दोस्तों जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, और जो इंट्रोगेटिव होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जो हमारा इम्परेटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। जो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। दोस्तों आज आपने देखा कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होती है, स्टोरी क्या होती है। आपने देखा कि जब लेटर्स के ग्रुप को अकॉर्डिंग टू जोड़ा जाएगा जिसका कोई सेंस होगा वो हमारे वर्ड्स होंगे, और जो वर्ड्स के ग्रुप को सही क्रम में जोड़ा जाएगा तो हमारा सेंटेंस बनेगा। ओके दोस्तों, आपने इतना देखा, फिर आपने पार्ट देखे और काइंड देखे। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।